हम लोग माधुर्य कादम्बिनी के 7वें अमृत पृष्ठि को पढ़ रहे हैं। भाव भक्ति का वर्णन है और तीसरा सेक्शन है इसके ऊपर। जो भाव भक्ति में स्थित व्यक्ति है उसमें उसका अहमता और ममता कैसी होती है। तो आपने सुना था कि वह अब स्थूल और सूक्ष्म देह से अपनी पहचान नहीं करता। जब देह से ही पहचान नहीं है तो ममता भी देह से संबंधित वस्तु में नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये चीज़ व्यक्ति स्वयं अनुभव करेगा कि नहीं करेगा। आवाज़ नहीं आ रही उस तरफ? उधर आवाज़ कम आ रही है क्या? कम है क्या? तो ऐसा कर दीजिए हल्का सा, ऐसा मैं ही सुन रहा हूँ अपने प्रवचन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इज इट ऑडिबल देयर? ठीक। हाँ, जैसे आप लोगों को भूख लग रही है कि नहीं लग रही इस समय? नहीं लग रही है तो आप वैष्णवी से पूछेंगे ना, ये खुद बता देंगे, खुद बता देंगे। बस यही बात, यानी कि इस समय अगर मुझे अपनी देह में हम लग रहा है कि मैं देह हूँ, फीलिंग ऐसी आ रही है, तो भी भाव पे नहीं है। सिंपल। ऐसे कुछ में निरुत्साह होने की बात नहीं है, जिस नहीं है। और एक समय में जैसे बिल्कुल अनुभव होना समाप्त हो जाए कि मैं देह हूँ, तो बस सब समझ गए, भाव भक्ति पे पहुंच गए। सिंपल। अब आगे बहुत अच्छे सिम्टम्स बताए जाएंगे, उसको हम फोकस करेंगे। जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको तो हम उतना फोकस नहीं करेंगे। नोट देखते हैं। जात रति साधक को ध्रुवा अनुस्मृति प्राप्त हो जाती है। अनु मतलब निरंतर, स्मृति स्पष्ट है। भगवान की ध्रुव फिक्स्ड अनुस्मृति, मतलब अब भगवान से विस्मृति होती ही नहीं है। ठीक है। जात रति मतलब जिसको रति प्राप्त हो गई है। श्री व्रजेंद्र नंदन के स्वरूप सौंदर्य की निरंतर स्फूर्ति और अनुभूति होने पर वह सोते जागते यहाँ तक कि सुषुप्ति अवस्था में भी उनके श्री चरणारविंद की सेवा प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है। इजी है। मटेरियल स्टेट से उसका कोई मतलब नहीं। जैसे एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि बादल के ऊपर आप उड़ रहे हैं हवाई जहाज में, तो नीचे बारिश हो रही है कि ओले पड़ रहे हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। ये बात बोल दी। गॉट इट? एक क्षण के लिए भी उसकी कृष्ण स्मृति लुप्त नहीं होती। भगवान श्री कपिल देव ने ध्रुवा अनुस्मृति को ही निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा है। ये तीसरे स्कंद में आगे आएगा कि कैसे व्यक्ति समझे कि उसका वह निर्गुण स्तर को प्राप्त हो गया है, उसका लक्षण बताएंगे। 3 प्रकार की भक्ति बताई है, तमगुणी भक्ति, रजगुणी भक्ति और सतगुणी भक्ति। अधिष्ठान के भेद से कि व्यक्ति का चित्त किस प्रकार का है उसके हिसाब से भक्ति तो निर्गुण ही होती है। फिर निर्गुण भक्ति का भी वर्णन किया कि जब चित्त हमारा निर्गुण हो गया है उसका लक्षण क्या है। मेरे पीछे बोलिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये, मनोगतिर अवच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ, मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो अम्बुधौ, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधारितम्। अर्थात समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की धारा की भांति मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही सर्व गुहाशय मेरे प्रति मेरे गुण श्रवण करने वालों की नैरंतर्यमयी मन की गति को ही निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। थोड़ी लैंग्वेज टफ लग रही होगी, इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूँ। मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों के उसको सुनने मात्र से। अब देखिए समझ में आ रहा है ना, तृतीय विभक्ति है। मयि सर्व गुहाशये, मयि मुझ में जो सभी की गुफा में रहते हैं, अर्थात हृदय में रहने वाले भगवान, उनमें मनः गतिर अवच्छिन्न, मन की अविच्छिन्न गति हो। अविच्छिन्न, विच्छिन्न मतलब जो कट जाए, और अविच्छिन्न मतलब जो बिल्कुल ना कटे। तो यानी कि जैसे ही भगवान के बारे में सुना तो मन लगातार भगवान का ही स्मरण करना शुरू कर दे। जैसे ही भगवान के बारे में आपने अभी आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। हम लोग जब करते हैं, हमको बोला गया है हरे कृष्णा बोलो और हरे कृष्णा सुनो, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। कितने लोगों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है ये, कितने लोगों के लिए बहुत आसान है। ये काम तो बहुत आसान है, हरे कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा सुनिए, है ना।
शैली हाँ संजय शुक्ला प्रभु जी, अने माता जी, मैंने क्या, अच्छा प्रभु जी के नाम से, ठीक है। शैली शुक्ला माता जी, इजी है ना, जॉइंट एंड हियर लेकिन आवर माइंड इज नॉट हियर। सारी प्लानिंग सब कुछ हो जाता है। तो आप जान रहे हैं कि ये क्यों कठिनाई आती है। किसी को कोई हिसाब लग रहा है कि कठिनाई क्यों आती है? क्योंकि मन गुणों से प्रभावित है। तो अभी मन को नाम में और कथा में वह सुख नहीं मिल रहा, ये नहीं कह रहा हूं कि सुख नहीं मिला, लेकिन वह सुख नहीं मिल रहा है कि बस एक बार सुना तो बस मन वहीं जा रहा है, वहां से वापस ही नहीं आ रहा है। गंगा, उदाहरण दे रहे हैं कैसे, यथा गंगाम भस्साम बधौ, जैसे गंगा जी समुद्र की ओर ही जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? पत्थर आते हैं, बहुत सारे कर्व्स आते हैं, क्या क्या वस्तुएं आती हैं, और उसमें वो लोग कचरा भी डाल देते हैं, बहुत सारी चीज आती है, लेकिन नदी का प्रवाह, गंगा जी का प्रभाव कहाँ जा रहा है? समुद्र की ओर ही जा रहा है। काफी अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ कुछ नदियां जमीन में दम तोड़ देती हैं, मतलब समुद्र नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी हैं, कुछ होती हैं। इनलैंड रिवर्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते थे, कुछ नदियां तो समुद्र तक पहुंच जाती हैं, कुछ समुद्र तक पहुंचने से पहले ही वो मतलब सूख जाती हैं या उसका अंत हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ। लेकिन गंगा जी ऐसी नहीं है। गंगा जी आप जानते हैं हिमालय से शुरू करके कितने अवरोध आते हैं, फिर भी वह समुद्र में निरंतर गिरती हैं। तो अविच्छिन्न से कहते हैं, तैल धारावत, बिल्कुल नॉन स्टॉप भगवान का ही स्मरण होगा। अब इससे एक मन में शायद इस श्लोक को सुनने से एक डाउट आ रहा हो, अच्छा तो जब वो नहीं सुनता है तब? भाई भगवान के बारे में सुनने से मन भगवान में जा रहा है, ठीक है, तो जब वो नहीं सुनता है तब? आप ये बताइए कि जब केवल सुनने मात्र से मन बहने लगा भगवान की तरफ, तो क्या ऐसा कोई अवकाश होगा कि वो नहीं सुनेगा या नहीं स्मरण करेगा? 24 घंटे अगर हम जागृत अवस्था की बात करें तो कुछ ना कुछ स्मरण करते रहते हैं कि नहीं? क्योंकि वहां उसको स्मरण करना चाहते हैं, उसको स्मरण करना अच्छा लगता है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सुख मिल रहा है, नेगेटिव मतलब कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, उसका ऐसा हो जाए, खराब, उसने से खराब कहा था, वो दोनों ही जगह कुछ आपको टेस्ट मिल रहा है। इसलिए तो ये ऐसा रस है कि मन को ऐसा खींच लेगा कि मन वहां से वापस ही नहीं आ रहा। आप जान रहे हैं ना, गंगा जी की धारा उल्टी नहीं बहती है, कुछ समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। गंगा जी की धारा उल्टी नहीं बहती, बस वो समुद्र की तरफ ही जाती है। तो ये सूचित कर रहे हैं इस बात से कि मन की जो धारा है वो भगवान की तरफ ही जाती है। तो जब ऐसे धारा आने लग जाए, निरंतर केवल भगवान का ही स्मरण हो रहा है, तब आप क्या समझेंगे कि अब हम निर्गुण अवस्था में पहुंच गए। और अभी प्रयास करना पड़ रहा है, या ये भी नहीं मालूम चल रहा है कि मन कब भगवान से हट गया, जो कि हम में से प्राय सभी लोगों की स्थिति है। जब कर रहे हैं इतने दिन में, अच्छा वो कृष्णा मन का आ गया, तो अभी हमारी स्थिति वो नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्थिति अभी हमारी निर्गुण की अवस्था की नहीं है। हम निर्गुण पे नहीं है, लेकिन निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसे कहें कि मैं निर्गुण पे नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं निर्गुण वस्तु का सेवन नहीं कर रहा हूं या नहीं कर सकता हूं। आई तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी बात अब यहां पे आ रही तो क्लियर समझ लीजिए। महाराज ने क्या एग्जाम्पल दिया था? 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक तो दिया था कि लोहे की छड़ और अग्नि का। तो लोहे की छड़ जो है वो अग्नि नहीं है, छड़ी, लेकिन अग्नि के संपर्क में अगर काफी देर तक रहती है, समुचित मात्रा में, समुचित समय तक रहती है, तो वो अग्नि के समान बन जाती है। उसी प्रकार से हमारा चित्त है मटेरियल, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की लादनी शक्ति के संपर्क में आते 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 एक समय में पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाता है, जिसको आप भाव स्तर कहेंगे। अब समझ में आ गया? ऐसी अवस्था में चित्त हमारा भगवान की तरफ ही बहेगा। क्लियर हो गया ये सब चीज? हाँ, इसमें एक पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है, पारा और क्या एग्जाम्पल महाराज दिए थे? सल्फर, यस, हाँ शायद सल्फर और मरकरी के एग्जाम्पल दिए थे कि ये साथ में रखी जाती हैं तो धीरे धीरे करके आपस में मिलती हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत मिलने लग जाएंगी। इसलिए कोई सोचे कि हम कल से ही बहुत माला जप करने लग जाएंगे और हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, वो डजंट वर्क लाइक दैट। रोज रोज अनुदिनम, रोज रोज आदरपूर्वक रोज रोज करते रहेंगे, तब संपर्क बना रहेगा। केवल एक दिन भक्ति करना और बाकी दिन नहीं करना, वो ठीक नहीं है। तो ऐसी अवस्था में प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में निरंतरता रहे, भक्ति करता रहेगा, तो फिर वो जो हलादनी शक्ति का संपर्क है, भक्ति का संपर्क है, वह उसके चित्त को चेंज कर देगा। लेकिन लक्षण इस प्रकार से बताया जा रहा है। ये लक्षण कौन अनुभव करेगा? वो खुद अनुभव करेगा, वो खुद अनुभव करेगा। ओके, ये फोटो हमने रखी है तो उससे कुछ समझ में आ रहा होगा कि
बहुत सारे अवरोध हैं, लेकिन नदी बड़ी तीव्रता से समुद्र की तरफ ही जाती है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। जात रति साधक की जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति इत्यादि दशाओं में कभी भी श्री कृष्ण स्मृति रुद्ध अर्थात रुकती नहीं है, रुद्ध नहीं होती। जागृत अवस्था में साधारण मनुष्यों का मन जड़ीय रूप रस आदि विषयों में निरत रहता है। निरत मतलब नितराम रत, अच्छे से लगा रहता है। स्पष्ट है, इजी है। किंतु रतिमान साधकों का मन नश्वर एवं विरस जड़ीय विषयों में आसक्त न होकर निरंतर भगवत चिंता में ही निविष्ट रहता है। इजी है। देखिए, भौतिक पदार्थ में कोई टेस्ट नहीं है। हमारा जो अविद्या से ग्रसित इंद्रियां हैं वह उसमें एक बुद्धि कर लेती है कि हम बड़े सुखी हो गए, कुछ छू लिया, कुछ देख लिया या कुछ भी है, उस स्वरूपता तो वहां कोई सुख है नहीं। अविद्या का आवरण हट जाता है तो व्यक्ति को अनुभव होता है कि भाई ये तो उसमें कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है कुछ। यद्यपि अभी हम थ्योरी में सुनते हैं इस बात को, एक्सपीरियंस कुछ अलग सा होता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया है कि कोई भी इंद्रिय तृप्ति है वो बाद में बड़ी बोरिंग है, खट्टी और बोरिंग है, और एक पॉइंट पे आकर कड़वी लगने लग जाएगी। तो कड़वी चीज़ों का अनुभव होता है तो फिर व्यक्ति उसे कड़वा अनुभव करने लग जाता है, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं उसको ग्रहण करता है। ये बात है। और समझ लीजिए, इधर कड़वा और इधर नाम और कथा जो है वो कड़वी लग रही है, तो ये अविद्या का प्रभाव है। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग विद्या, अविद्या, जो विद्या नहीं है, जो नॉलेज नहीं है। वास्तविक ज्ञान उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसको ये ज्ञान हो कि नाम में कितना सुख है, कथा में कितना सुख है, भगवान की सेवा में कितना सुख है। तो जिसको ये बोध होगा, इसकी कॉग्निशन ऐसे प्रकार का होगा, वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा, भोगों से हट जाएगा। देखिए, एक बात आप समझिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन त्याग, वी आर इंटरेस्टेड इन वैराग्य। ये समझे ना बात? आप आज को त्याग रहे हैं, फिर उसके बाद फिर मन उसमें चला जाता है। ये इस चक्कर में मत पड़िए। वैराग मीन्स वहां से टेस्ट ही समाप्त हो गया। ठीक है, प्रभुपाद समझाते हैं कि त्याग करता है, उस जो श्लोक है ना, विषया विनिवर्तन्ते इत्यादि में, कि भोग बोलते हैं भोगों को छोड़ो, भोगों को छोड़ो, ठीक है, लेकिन छूटते नहीं है इस तरह से जब तक कि उसका रस ही ना समाप्त हो जाए। तो बड़े धैर्य से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हमने कुछ त्यागा है तो बहुत स्टेबल पोजीशन नहीं है। अच्छी बात है कि त्यागा है, लेकिन स्टेबल पोजीशन नहीं है। स्टेबल है कि वैराग्य हो जाए, उसमें कोई सामने हो भी तब भी कोई रुचि ना हो, और वो भक्ति से होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान की भक्ति से ही वैराग्य होगा। बाकी जो होगा उसमें अगर भगवान नहीं है तो कौन है? फिर माया है, और है ही, पक्की बात है। भगवान नहीं है तो माया आएगी, और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। देर आर नो थर्ड पार्टी वेंडर्स, ओनली टू पार्टीज, माया या कृष्ण। तो बार बार समझिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के संपर्क से हमारा चित्त जितना परिवर्तित हो रहा है, जितना निर्गुण अवस्था को जाएगा, उतना ही जगत से वैराग्य होता चला जाएगा। इजी है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं, कई बार करते रहेंगे, मेरे बोलने के बाद भी करते रहेंगे, प्रभु जी विरक्ति कैसे आए, कैसे आए? आपके चित्त की अवस्था सही हो जाएगी, अपने आप विरक्त हो जाएंगे, क्योंकि जगत में कुछ है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं कि जो आप हमको आकर्षित कर सके। तो ये भक्ति करने से जैसे जैसे हमारा चित्त पवित्र होगा, वैसे अपने आप व्यक्ति विरक्त हो जाएगा। जैसे इस समय भी आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप विरक्त हो गए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, यू आर नॉट रेजिस्टिंग देम। मेक सेंस? ठीक है। तो कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में मन लगातार भगवान के नाम गुण आदि में लगा रहता है। जागृत अवस्था में चक्षु, कर्ण एवं नासिका आदि बाह्य इंद्रियां सचेतन और सक्रिय रहती हैं। इजी, कान सुनता रहता है और आंखें देखती रहती हैं। इसलिए जगत के रूप, रस आदि सभी विषय सत्य प्रतीत होते हैं, किंतु मनोरथ सत्य की भांति प्रतिभात नहीं होते। मतलब जो मन में सोच रहा है वह सत्य नहीं लगता है, लेकिन जो वस्तु सामने है वो सत्य लगती है। ये मजेदार पॉइंट है कि नहीं? समझे आप? जो मन की कल्पना है वो तो कल्पना लगती है ना। जब जागृत रहते हैं तो जो मन में सोच रहे हैं तो क्या बोलते हैं? अरे भैया ख्याल ही करते रहोगे, कुछ करोगे भी, इमेजिन ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी, तो जो जगत दिख रहा है वो सत्य दिखता है, और इमेजिनेशन लगती है ना। मजेदार पॉइंट, हमको बहुत अच्छा लगा था। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। निद्रित अवस्था में पंच इंद्रियां अचेतन रहती हैं, आंख, नाक, कान इत्यादि। इसलिए उस समय मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार की चिंताओं को ग्रहण करने में सुविधा रहती है। मन भी उस समय बाह्य व्यापार से विरत होने के कारण स्थूल आकर्षण से मुक्त होकर सूक्ष्म राज्य में परिभ्रमण करता है।
ये समझे, जो समस्याएं आपको जागृत जीवन में अनुभव होती हैं सोते समय भी होती है। तो आप समझ गए क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का काम खत्म। एकदम मजेदार पॉइंट है ये। इंद्रियों का काम खत्म, अब मन जो है, जो मन अब सूक्ष्म रूप से देख रहा है उसको सत्य मानता है। कितने मजेदार बात है ना। आपको वेदवादिनी माइक लीजिए, आपको कभी सोते समय चिंता हुई कि मैं भूखा हूं? बोली माइक बताइए। नहीं कभी आपको मेरे सोते समय मेरी याद आई? नहीं मुझे भी नहीं आती, किसी को नहीं आती भाई। हाँ और क्या, वो सूक्ष्म राज है ना, वहां पे ये चल रहा है, ये कर रहा है, हो सकता है आपने भी कुछ क्या क्या नहीं देखते हम लोग, नौकरी करने चले जाते हैं, बीटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं है ना, सो मेनी थिंग्स। लेकिन मजेदार बात क्या, इंद्रियां तो काम नहीं करती हैं। क्योंकि इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो अब हम केवल जो सूक्ष्म राज्य है, जो दिख रहा है उस समय, उसी को सत्य मानते हैं। ये मजेदार बात है, बहुत हमको अच्छा पॉइंट लगा था। यानी कि सच्चाई क्या है, अगर बात की जाए रिलेटिव सच्चाई वह है जो उस समय आप मान रहे हो। समझे आप मेरी बात? किसी को बात समझ में आई आपको? मजेदार बात, हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, इसको बस थोड़ा अलग तरह से बोल रहा हूं। सच्चाई वह है जिसको आपका मन मान रहा है कि सच है। अरे भाई मान रहा है, मतलब मान रहा है, मिथ्या अहंकार तो है, एक्टिव है ना। जागृत जीवन में मान रहा है ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये सब कुछ सत्य है। और तो ये सत्य है तो भाई स्वप्न में काहे याद नहीं रखते हो? स्वप्न में सब भूल जाते हैं, स्वप्न में कुछ और बन जाते हैं, कभी क्या क्या बन जाते हैं। तो उस टाइम कह दीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पे वोट दे मेरे को कि स्वप्न में आप स्वप्न को सच्चा नहीं मानते, स्वप्न में आप स्वप्न को सच्चा नहीं मानते। कोई देगा वोट हमको? ये महाराज से अच्छा हमने डायलॉग सीख लिया। कोई वोट देगा आपको? कौन वोट मांगेगा? अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं। एक वक्त हमको भी दिख रहे हैं, हम नाम तो नहीं रख रहे, लेकिन ऐसे कमेंट करते हैं कि मुझे गुस्सा आता है। इतना भागवत सुनने के बाद, तो खैर कम ही सुने हैं, और परिवार वाले बोले तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, बस केवल जब कर सकती हो, तुम किसी लायक नहीं, तो उसको स्वीकार कर लिए। तो बेवकूफ़ी है ना। उनसे पूछो कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, जरा माला करके दिखाइए। जैसे आप स्वप्न को सत्य नहीं, जैसे आप जागृत जीवन को सत्य मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं, ऐसे ही स्वप्न के समय स्वप्न को भी सत्य मानते हैं। तो अब मेरा प्रश्न है कि सत्य दोनों में से कौन सा है? पहले अब ये इसका वेटेज लीजिए, आप वेटेज देखिए, हमको बहुत अच्छा पॉइंट लगा। जैसे आप, माइक लीजिए, बताइए, जैसे आप सत्य जीवन को सत्य मानती हैं कि नहीं मानती, पहले बताइए। अरे ईमानदारी वाला बात बताइए। अगर सत्य नहीं मानती तो किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करती ना, मानती हैं, ठीक है। जब आप स्वप्न में होते हो तब आप जागृत जीवन की किस चीज के लिए चिंता करते हैं? तो यानी अगर देखा जाए कि अगर किसी तरह से मान लीजिए कि स्वप्न में मालूम चल जाए कि जागृत जीवन भी होता है, तो आप यही मानेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। डू यू एग्री? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि मान लो कोई स्वप्न देख रहा हो और उसकी कोई गर्दन काटे स्वप्न में, और आकर कोई बोले अरे भैया कुछ नहीं हो रहा है, तुम स्वप्न देख रहे हो, तो वो मानने को तैयार नहीं हो कि ये स्वप्न है। डू यू एग्री विद दिस? ये सूक्ष्म बात है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे अच्छा, अब हम जग गए तब स्वप्न की, आज क्या स्वप्न देखा आपने, को याद है? मेरे को भी याद नहीं है। अगर आपको पूछूं तो एक हल्का हल्का सा ध्यान होगा कि कुछ तो देखा था यार, कुछ तो देखा था। अब मैं आपसे पूछूं कि स्वप्न की बात सत्य है, कितने लोग इस बात पे वोट देंगे कि सपने जो है सच होते हैं? तो आप एकदम मान के चल रहे हैं कि नहीं स्वप्न तो बिल्कुल सच नहीं होते हैं। अब आप विचार कीजिए कि जब जागृत होते हैं तो सपने को बिल्कुल झूठ मान रहे हैं, और जब सपने में होते हैं तो जागृत, अरे कुछ होता ही नहीं, जागृत जीवन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो स्वप्न में चिंता क्यों करते? कोई व्यक्ति यहां पे ऐसा है कि उससे आज तक कभी कोई चिंता वाला स्वप्न ना आया हो, जो स्वप्न देखते हुए आप चिंतित ना हुए हो? आप देख रहे हैं कि कोई वोट नहीं डाल रहा है आज कोई वोट, हम ऐसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ इग्नोरेंस इट इज। अज्ञान देखिए कितना। दोनों अवस्थाओं का अनुभव रोज करते हैं और दोनों अवस्थाएं झूठी हैं।
और लोग अपने मनुष्य जीवन का सारा चीज इसी में लगे रहते, मतलब इसी में लगे रहते हैं। अब जानवर स्वप्न देखते हैं कि नहीं देखते हैं, होते देखते होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन दे हैव नो कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश कि ये स्वप्न है, ये मतलब ये झूठा है, ये सब कुछ नहीं सोच सकते हो। बहुत अच्छा लगा था ये। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वप्नावस्था में मन, इंद्रियां अब डाउन है, तो मन अब वहीं अपना राज्य उसका मैनेजमेंट चाल करता रहता है। जागृत अवस्था में चक्षु, कर्ण आदि बाह्य इंद्रियों के संपर्क द्वारा मन जो कुछ देखता है अथवा पहले देख लेता है, निद्रा काल में उन्हीं सब चिंताओं का छाया चित्र स्वप्न के रूप में दिखता है। ये तो स्पष्ट बात है। अदृष्टात अश्रुतात् भावा न भाव उपजायते, जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, उसका भाव उत्पन्न नहीं होता है। आपने सुना देखा होगा, चप्पल देखी होगी, तो सोने की चप्पल आप स्वप्न में देख लेंगे, ये रहता है। तो ये रहता है। जातरति साधकों का चित्त सांसारिक चिंताओं से मुक्त होने के कारण उनके चिंता स्रोत में केवल मात्र श्रीहरि के रूप गुण आदि ही प्रकाशमान होते हैं। समझे? समझिए, जैसे स्वप्नावस्था में हम जागृत के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, जागृत अवस्था में स्वप्न के बारे में नहीं, तो अब ये दोनों को त्याग दिया, न स्वप्न से मतलब न जागृत से मतलब, ये हो गया। ठीक है, भगवान से मतलब। इसलिए जातरति साधकों के स्वप्न में स्वाभाविक रूप से ही श्री भगवान के गुण रूपाधि प्रकाशमान होते हैं। भाई जब वो जागृत अवस्था में तब भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो स्वप्न के समय क्या करेंगे? भगवान का स्मरण करेंगे। प्रभुपाद बताते थे कि बचपन में वो महाभारत सुनते थे, तो उनको सपने में भी महाभारत की कहानियां आती थी, लाइक दैट। सुषुप्ति दशा में स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्मोपाधि मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार पर्यंत सभी कुछ प्रसुप्त होने के कारण निष्क्रिय रहते हैं, अतः उस समय कोई भी चिंता नहीं होती। इजी है ना, उस समय इंद्रियां एक्टिव हैं, बाह्य इंद्रियां, न मन एक्टिव है, तो कुछ भी स्वप्न अपने कुछ नहीं दिखता है। किंतु जातरति साधकों की आत्मा में सुषुप्ति दशा में भी भगवत स्मृति विराजित रहती है। और इसको मैंने समझाया था क्यों, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस रहती है, पहली बात, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस बद्ध अवस्था में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन मटीरियल कंडीशन से प्रभावित होती, दिस इज कॉल्ड कंडीशन सोल। लेकिन जब आप बादल के ऊपर चले गए, गुणों के पार चले गए, तो तमोगुण, रजगुण और सत्वगुण तीनों ही प्रभावित नहीं करने वाले। तो सिद्धांत में हमको समझना होगा कि कोई भी गुण प्रभावित नहीं कर रहा, इसलिए गुणों के द्वारा सृष्टि की गई कोई भी दशा जीव की चेतना को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए, क्योंकि यहां से हमारे लिए भी समझना बड़ा मुश्किल है कि सुषुप्ति अवस्था में भी भगवान का स्मरण कैसे होगा। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि सोचते तो मन से है ना, आप स्वीकार, इसी तो इसमें सब लोग वोट देंगे ना मेरे को। कौन यहां मन से नहीं सोच रहा है? आज ऐसे प्रश्न कर रहा हूं जो कहीं वोट डालने का मौका ही ना मिले। कोई व्यक्ति है जो मन से ना सोच रहा हो? तो आप ये सोच रहे हैं कि मन के बिना कैसे सोचेंगे? तो ये हम अभी अनुभव कर रहे हैं कि हम इस शरीर पे डिपेंडेंट है, मन पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो तुरीयावस्था में जीव पहुंच गया, उसकी तो स्पिरिचुअल सेंसेस अवेकन हो गए ना भाई। आप इसको भगवत गीता में सुने हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम। उस आत्यंतिक सुख मतलब सुख प्राप्त हो और उसकी निवृत्ति कभी नहीं हो, खत्म नहीं हो, ऐसा सुख मिलता है व्यक्ति को जब उसकी अति इंद्रियां, सुपर सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअल सेंसेस की बात प्रभुपाद वहां पे सब करते हैं। समझ में आए बात? तो स्पिरिचुअल सेंसेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस मटेरियल थिंग्स। हमारे आत्मा का कह सकते हैं स्पिरिचुअल मन है, स्पिरिचुअल आंखें, सब कुछ, उससे भी भगवान का अनुभव करता है, प्राकृत मन से नहीं करता। तो जब जिससे काम ले ही नहीं रहा है, तो जो काम ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? जिस साधन से वो काम ले ही नहीं रहा है, वो साधन अगर काम ना करे तो कोई दिक्कत है? आप में से चलिए एक प्रश्न, आप में से कितने लोग बाल्टी से नहाते हैं? वोट कीजिए। 1 2 3 लोग, ठीक है। तो कितने लोग शावर से ही नहाते हैं? 1 2 3, ठीक है। तो जो लोग शावर से नहा रहे हैं, उनकी बाल्टी अगर बाथरूम में ना हो तो कोई कठिनाई होगी स्नान करने में? तो क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि समझ गए, बाल्टी काम का उपयोग ही नहीं करते हैं आप समझ में आ गया ना? तो जब मन का उपयोग कर ही नहीं रहे हैं भगवान का स्मरण करने के लिए, क्योंकि मन तो कर भी नहीं सकता, मन तो मटीरियल है,
तो जब सब कुछ स्पिरिचुअल वे में हो रहा है, वो अलग उसका मतलब उसका पाथ ही अलग है, तो उससे फर्क क्या पड़ना है फिर? मन कार्य नहीं कर रहा है तो हमें मन चाहिए ही नहीं ना भाई। एक चीज बताइए, ये मन क्यों मन की जरूरत क्या है, किसी को पता है? मन की जरूरत है क्योंकि हमें भोग करना है नहीं तो कोई जरूरत तो है, नहीं तो फजीयत है ना। मन बुद्धि सारा कुछ है, काहे को लिए दिया गया? इंद्रिय तृप्ति करनी, इसलिए। तो जब सब कुछ करना ही नहीं है तो वो बंद पड़े रहे तो फर्क क्या पड़ना है उसका? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो अब समझ में आ रहा है कि सुषुप्ति अवस्था में मन और सब बंद भी हो गए तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जागृत अवस्था में उनका उपयोग नहीं कर रहा है। आपको लग जरूर रहा है, हम लोग को लग रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल सोचो, आप एक बार हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा, ठीक है, आपने सुना। लेकिन अब रूप गोस्वामी जी भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो उनका अनुभव इतना अलग क्यों है? वो आपको बाह्य रूप से अगर मान लीजिए सामने बैठे हों रूप गोस्वामी जी या प्रभुपाद जी भी, तो सामने बैठे हों, लगे कि हाँ वो बोल रहे हैं हरे कृष्णा, बट उनका एक्सपीरियंस इतना अलग क्यों है? तो आप समझ रहे हैं कि दे आर रिलेशन थ्रू स्पिरिचुअल सेंसेस, दे आर नॉट यूजिंग दिस मटेरियल सेंसेस। लग हमको जरूर रहा है, हमको जरूर लग सकता है कि वह भी तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, वह भी खा रहे हैं पी रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग प्रकार का है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, ये क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रसिद्ध है कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी छाछ ही पीते थे, एटलीस्ट लास्ट के स्टेजेस में 3 दिन में 1 बार। 1 दिन में 3 बार नहीं, ध्यान दीजिएगा, 3 दिन में 1 बार। तो एक बार वो बीमार पड़ गए, तो कविराज मतलब आयुर्वेदाचार्य ने उनकी नब्ज देखी, कहे इन्होंने दूध के पकवान खाए, दूध के बने पकवान खाए। तो जो कविराज को ला के पागल है क्या? अरे 3 दिन में ये 1 बार मट्ठा पीते हैं, वो भी थोड़ा सा, और तुम कह रहे हो कि दूध का पकवान खाए हुए हैं, इसलिए पेट खराब हो गया। तो स्वीकार ही ना करे। तो फिर मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बोला, तो कहते हैं वो थोड़ा शर्माए, कहते हैं हाँ वो एक्चुअली मैं लीला चिंतन कर रहा था, तो वहाँ पे खीर बनी, भगवान को अर्पण हुआ, तो मैंने थोड़ा अधिक खा ली। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो ऐसा लग रहा है कि वो साधक देह में है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल शरीर में भगवान की अंतरंग सेवा में संलग्न हो गए। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो हाँ, उसका प्रभाव यहाँ दिख रहा है। एक आप जानते हैं प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण था, उसने सुन लिया कि मन में भगवान की सेवा हो सकती, करने लगा। एक दिन वो खीर पका रहे थे मन में भगवान के लिए, बड़े भक्ति भाव से पका रहे थे। और चार किए कि खीर तो गर्म नहीं दी जाती भगवान को, जरा चेक करता हूँ गर्म तो नहीं है। तो अपनी ये वाली उंगली ऐसे टच करा, जो भी हो, ये हो या कोई भी हो, एक उंगली को टच कराए और उनका हाथ जल गया और उनकी समाधि टूट गई। और देखिए कि अरे वाकई मेरा हाथ जल गया। तो अब ये सब क्या हो रहा था? ये ऑल स्पिरिचुअल सेंसेस। तो कुछ आप शायद अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसमें सुषुप्ति अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुरीय अवस्था नहीं समझ पा रहे हैं। अरे अभी तमोगुण से तो बाहर निकलो तमोगुण से बाहर नहीं निकलने, तुरीय पहुंचेंगे। तोरई समझ में आता है ना आपको? तोरई बनाकर भगवान को अर्पण कीजिए। समझ में नहीं आ रहा तो हमको समझ में आ रहा है अरे भाई अभी पहले सतोगुण में तो आइए आप। इतना समझ लीजिए कुछ होता है जो सतोगुण के भी परे है, जहां के भगवान की अनुभूति होती है। क्या शब्द है वो? ना सत्वम, हाँ, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। शुद्ध सत्व को वसुदेव स्टेट भी कहते हैं, उसमें भगवान का अनुभव होता है। यही भाव स्तर की बात होती है। इसको वैसे ऐसे समझ लीजिए कि बादल के नीचे और बादल के ऊपर वाली स्टेज। तो हम सब लोग बादल के नीचे हैं, बादल के ऊपर जब चले जाएंगे तो बादल मतलब गुणों का बादल, उससे ऊपर चले जाएंगे तो शुद्ध सत्व कहा जाता है। उसी को तुरिया, तुरिया मतलब होता है 4th। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण कितना हुआ? 3। तो तुरिया मीन्स 4th, लेकिन वो 4th इन तीनों से अलग है। अब तो समझ में आ गया होगा तुरिया का मतलब क्या हो। तोरई नहीं बोल रहा हूं, तुरिया, ठीक है? सही बोलेंगे तो गलत धारण कर सकते हैं। निर्गुण, हाँ वही निर्गुण कहिए या तुरिया कहिए या शुद्ध सत्व कहिए या वसुदेव कहिए, वसुदेव स्टेट। उम्मीद है और इसी समय आपको भगवान का अनुभव होता है कि कैसे भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। क्लियर? तो ये सब अहंकार वगैरह सब सुप्त होने के बाद भी उसका भगवान में ही स्मरण होता है, उसका भगवान का स्मरण होता है। अहमता अर्थात अहम का भाव
और ममता अर्थात ममत्व, इन दोनों वृत्तियों का देह और दैहिक विषय आदि को अवलंबन करना अर्थात यथावस्थित पांच भौतिक शरीर को मैं और स्त्री पुत्र आदि विषय वैभवों में मेरा या मेरी का अभिमान करना ही जीव की संसार दशा कहलाती है। ये समझे? बद्ध जीव, देखिए ये समझना चाहिए, संसार मतलब सम्यक रूप से जो संसरण करता रहे, मतलब जो बार बार होता रहे उसे संसार कहते हैं। तो संसार कहाँ पे है? संसार हमारे हृदय में है, जिसमें हम ये मानते हैं कि मैं ये देह हूँ। अब जब मैं देह हूँ तो देह से संबंधित जो लोग भी हैं वो मेरे हैं, जबकि कुछ ऐसा है नहीं। तो ये से संसार दशा कहते हैं, यही बात आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को अहमता और ममता कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जन ज्ञान रूपी अग्नि में इन दोनों वृत्तियों को दग्ध कर मुक्त होते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं वह यह समझ लेते हैं कि मैं ये देह नहीं हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी नहीं हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते कि वह श्री कृष्ण के हैं। इज इट क्लियर? देखिए मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, 3 शब्द समझिए। विषयाकार चित्त, ब्रह्माकार चित्त और भक्ति आकार। भक्ति मैं अपने से बना दे रहा हूं, मतलब भक्ति वाला चित्त ऐसे कह लीजिए। तो विषयाकार चित्त होगा जो विषयों को ग्रहण करे, इस भौतिक जगत के रूप रस गंध को ग्रहण करे। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो कोई कठिनाई है नहीं ना किसी को इसमें। ये तो सब तो वी आर ऑल सेल्फ रियलाइज्ड इन दिस। इज इट ओके? विषयाकार समझ में आ गया? तो विषयाकार चित्त ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। क्लियर? इजी? जो ब्रह्माकार चित्त है वह ब्रह्म का अनुभव करता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का अनुभव करता है, लेकिन अब वह इस जगत के किसी विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। यह भी क्लियर हो गया? यही बातें समझा रहे हैं। लेकिन जैसे विषयाकार चित्त ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकता है, ऐसे ही ब्रह्माकार चित्त भी भगवान के रूप वैभव को नहीं ग्रहण कर सकता है। उसके लिए भक्ति चाहिए। और इसका प्रमाण क्या है? सुखदेव गोस्वामी परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेत राजर्षे आख्यातम अधीतवान, ऐसे करके, कि जब वो भगवान की लीलाओं को सुने, जब तक नहीं सुने थे मन भगवान में नहीं जा रहा था, वो ब्रह्म में अनुभव कर रहा था, लेकिन जब भगवान की लीलाओं को सुने तब भक्ति आ गई हृदय में, तो फिर भगवान के प्रति आकृष्ट हो गया। क्लियर हो रहा है सारा कुछ? तो 3 स्टेजेस हैं। तो भाव भक्ति की जो बात हो रही है वो भक्ति वाली बात हो रही है। आप समझने का प्रयास कीजिए, जो भाव भक्ति व जो भक्ति भगवान के रूप रस को ग्रहण कर रहा है वह भी विषय को नहीं ग्रहण कर रहा है। ये कॉमन पॉइंट है। लेवल 1 इज विषयाकार, भोगों को पकड़ने वाला। लेवल 2 इज ब्रह्माकार, ब्रह्म को ग्रहण करने वाला। और लेवल 3 भगवत आकार कह लीजिए, भगवान को पकड़ने वाला, भगवान के रूप रस को पकड़ने वाला। तो अब इस लेवल बता दे रहा हूं कि भाई जो विषयाकार चित्त है वो ब्रह्म का अनुभव कर पाएगा? नहीं। ब्रह्म वाला विषय का अनुभव करेगा? नहीं। लेकिन ब्रह्म वाला भगवान का अनुभव नहीं कर पाएगा। और भगवान का जो अनुभव करने वाले उनको विषयों से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं। हाँ, लेकिन जो भगवान का अनुभव कर रहा है वो ब्रह्म का अनुभव कर लेगा, क्योंकि सूर्य में जो देवता के संग है तो सूर्य के प्रकाश को देख रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको विषयों में कुछ भी रुचि नहीं होगी। वैकुंठ के पार्षदों को कोई इंटरेस्ट नहीं इस जगत में, कोई मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दे आर हैप्पी विद कृष्णा। इज इट ओके? समझ में आ गया? तो यहां बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जो उनकी विषयकारिता है चित्त की, मतलब मैं देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी, ये नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान में ममता नहीं होती, ये समझ लीजिएगा। भक्ति साधन से जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप भगवत दासत्व या सिद्ध स्वरूप जागृत होता है। इस सिद्ध स्वरूप का अभिमान धारण कर साधक श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं। ये समझे बात? भक्ति करने से अविद्या भी नष्ट होती है, जिससे अहमता, जो झूठी अहमता और ममता वो नष्ट हो गई, फर्स्ट क्लास। लेकिन साथ साथ असली अहमता और ममता प्रकट हो जाती है कि मैं कृष्ण का हूं, मैं देह नहीं हूं। ये तो चलो ठीक है, लेकिन मैं हूं क्या? मैं कृष्ण का हूं। ये बात मन में स्थापित हो जाती है। मन का मतलब रिवील टू हिम। जात रति साधकों के हृदय में स्वतः ही उनके सिद्ध स्वरूप की स्फूर्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
हमें कोई ना बताए कि हमारा स्वरूप क्या है। वी डोंट वांट टू हियर इट, वी डोंट वांट टू नो इट फ्रॉम समवन एल्स। जैसे इस समय आप भूखे हो कि नहीं हो ये आपको पता है, कोई बगल वाला नहीं बताता है आपको आकर। इसलिए कभी भी इस मामले में भ्रमित नहीं होना। और लोग भ्रमित प्रभुपाद जी के समय में भी हो जाते थे। एक व्यक्ति मंगला केस इन पॉइंट, एक मोर की कहानी सुना, एक मोर की कहानी सुनाते हैं आपको, ये दिल मांगे मोर। एक भक्त प्रभुपाद जी के समय में मंगल आरती नहीं आ रहे थे, तो दरवाजा बैठ बंद करके कुछ कर रहे थे। तो भक्तों ने की होल होता है, की होल से देखा कि वो कर क्या रहे थे। तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे से एक टांग से उछल रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी के पास लाया गया, उसको पूछा भाई क्या हो गया। कहते हैं वो किसी बाबा ने उनको बताया कि तुम्हारा सिद्ध जो रूप है वो है मोर का गोलोक वृंदावन में, तो इसलिए मैं उछल उछल कर उसका अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं मोर कैसे हूँ गोलोक वृंदावन में। तो इसमें क्या गलती है, उसको दूसरे ने बताया, ये बहुत बड़ी गलती है। जिस दिन आपको स्वरूप सिद्धि होगी, भगवान करे सबको हो, और होगी भी, लेकिन आपको खुद मालूम चल जाएगा। जैसे मैंने कई बार पूछा है कि जब अच्छा लगता है तो बगल वाला नहीं बताता है आपको, आपको अपने आप मालूम चलता है। भोजन कर रहे हैं तो अच्छा है बुरा है, आपको अपने आप, हाँ बड़ा मीठा है मीठा है। तो कोई हमको ये सब ना बताएं कि हम मेढक हैं, गुलाब जामुन हैं, जलेबी हैं, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। अच्छा मान लीजिए कोई कहे आप जलेबी हो, तब क्या करेंगे आप, कढ़ाई में कूद जाएंगे चाशनी से नहाएंगे तो एक संबंध में परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी, बड़ी टचिंग बात। कहीं देखिए, जो व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है कि मैं ये हूं मैं वो हूं, वो प्री मैच्योरली सोच रहा है कि नहीं, है ना। तो महाराज ने कहा कि देखिए जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं वो पूरी जिंदगी भर दिक्कत ही होती है, उनको ठीक नहीं हो पाते। समझ रहे हैं आप, उसका शब्द कितना जबरदस्त है ना। प्री मैच्योर बेबीज कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो भक्ति में आगे बढ़ने से पहले ही, भक्ति में प्रगति हुई नहीं, अपने से सोचना शुरू कर दिया कि हम ये हैं वो हैं, अपने स्वरूप को पैदा खुद ही कर दे रहे हैं प्री मैच्योरली, तो बट ठीक नहीं हो सकते। मतलब एक बार दिमाग में किसी की घुस गई बात कि हम तो भगवान की पत्नी हैं, हम तो ये हैं वो हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए वो निकलता नहीं है फिर वो। इसीलिए शुरुआत से ही समझ लेना चाहिए कि भाई यू हैव टू पे द प्राइस, फ्री में नहीं हो सकता। अब ये सब बोलने से पहले अभी आगे गुण आएंगे, क्या 24 घंटे नाम रुचि है? अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परम पूज्य यमुना माता जी, तो उनके बारे में प्रभुपाद ही बोले कि शी इज ऑन भाव स्टेज, और वह अपनी कोई पुस्तक लिखी है, किसी से नहीं, उनके बारे में एक माता जी ने पुस्तक लिखी थी और वो उनसे बोल रही थी, आपस में बात हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा नाम में रुचि मिलती है। That's a very nice statement. I don't know why, but I always have taste for chanting. What does that mean? What does that mean? ये वो उस समय फेसबुक वगैरह, मतलब हम नहीं जान रहे कि माता जी कोई फेसबुक पेज रहा होगा, वो उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। शी वाज जस्ट अपने एक अंतरंग पार्षदा से बात कर रही हैं कि वो आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। अब इससे यह सोच देख रहे हैं कि एक नम्रता है कि भाई मेरे को कोई विशेष, अपने में कोई विशेषता तो नहीं लग रही है, लेकिन व्हाई आई एम फीलिंग टेस्ट फॉर चैंटिंग ऑलवेज, व्हाट डज दैट मीन? तो अब प्रभुपाद तो जान ही रहे कौन व्यक्ति कहां पे है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की बात अच्छा, इस जो प्रामाणिक गुरु हैं वह बताते भी नहीं इस तरह से कि तुम ये हो, तुम उससे कुछ होना भी तो नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए प्रयासरत रहे, अपने आप प्रकट हो जाएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को भूनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। सूर्य अपने आप उदित होता है, कोई धक्का नहीं लगाते, अरे वो चलो 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 चलो, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज, कुछ भी गलती हो जाए, कैसा भी पतन हो जाए, लेकिन सिद्धांतिक पतन नहीं होना चाहिए। इस बात को थोड़ा इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया कि अपने आप मालूम चलेगा, और ये मत पूछना कब मालूम चलेगा, जब मालूम चलेगा अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। हो सकता है कल ही मालूम चल जाए, वो भगवान जाने, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, लेट हिम डिसाइड। हमारा कर्तव्य भगवान की भक्ति करते रहना, अपने हृदय को शुद्ध करते रहना। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए, माइक पे पूछिए। इस लाइन का क्या मतलब है? सिद्ध स्वरूप का अभिमान धारण कर साधक। देखिए, सिद्ध रूप, सिद्ध अभिमान मतलब
मैं अपने आप को क्या मानता हूँ। तो अब वो जब वो प्रकट हो गया, जो भी आपका रिलेशनशिप है, देन यू सर्व इन दैट कैपेसिटी। जैसे अभी आप क्या मानती हैं, मैं स्त्री हूँ, अब मैं मानता हूँ मैं पुरुष हूँ, ठीक है, मान रहे कि भगवान के सेवक हैं, लेकिन मेरा क्या संबंध है भगवान से, वो तो नहीं भी प्रकट हुआ ना, तो वो अपने आप प्रकट हो जाता है। जात रति साधक का सिद्ध देह में अभिमान इस प्रकार परिपक्व हो जाता है कि वह साधक देह को प्राय त्याग करके ही अवस्थित रहते हैं। इसकी मैंने कल समझाया था कि जैसे हम लोग जागृत अवस्था में स्वप्न को बिल्कुल त्यागे रहते हैं, स्वप्न अवस्था में जागृत को त्यागे रहते हैं, सुषुप्ति में दोनों को त्यागे रहते हैं, कोई बेसिकली कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से जो साधक भाव स्तर पर पहुंच गया, आई मीन नॉट साधक, यू कैन नॉट से साधक, ही सिद्ध, तो अब उसको साधक देह से मतलब नहीं है। मधुकरी यानी भ्रमरी की भांति ममता श्री राधा माधव के चरण कमलों के मकरंद के आस्वादन में विभोर जाती है, मतलब उसकी ममता केवल भगवान राधा कृष्ण के प्रति ही रहती है। पांच भौतिक शरीर में जात रति भक्त का अहम मम भाव प्राय निवृत्त हो जाता है, बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर रहता है। पांच भौतिक शरीर में मैं और मेरा की बुद्धि रखना देहात्म बुद्धि है। ऐसी देहात्म बुद्धि से वह रहित हो जाता है, किंतु श्री कृष्ण सेवा के लिए जिस देह की उपयोगिता है, उस सिद्ध देह में ही उसका अहम भाव दृढ़ हो जाता है। स्पिरिचुअल बॉडी की बात कर रहे हैं। आई एम दैट पर्सन, जो भी सेवा है, जो भी स्वरूप है, मैं वह हूं, ये बात रहती है। भाई जैसे आप कपड़ा कुछ भी पहन लीजिए, आपका ये भाव रहता है ना कि आप स्वयं स्व व्यक्ति हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि ये तो एकदम परफेक्ट एग्जांपल बैठ रहा है कि हम चाहे कोई भी कपड़ा पहन लें, पूछो आप कौन हो, तो आप अपना नाम बता देंगे। नाम मतलब जो देह का नाम रखा गया है। तो अब वो जो आइडेंटिटी है, वो तो जागृत अवस्था में क्या कपड़ा पहने हैं उससे तो नहीं प्रभावित हो रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, जड़ भरत महाराज भाव स्तर पर थे, सबको पता है, स्वीकार है, ठीक है। तो अब वह राजा भरत के रूप में थे भाव स्तर पर, और हिरण के रूप में क्या थे, वो हिरण के रूप में भी वह भाव स्तर में ही थे। और अब वह सूखी घास खाते थे। कभी देखा है आपने घास हरी पड़ी हो और सूखी खाए कोई? मैं हिरण की बात कर रहा हूं। तो हिरण के शरीर से भी वह अपनी पहचान नहीं कर रहे थे। अब तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बाहर की ड्रेस से कोई मतलब नहीं। और जब जड़ भरत के रूप में थे तब भी कुछ नहीं था। महाराज बता रहे थे कि उनको मारने के लिए डाकू लोग लेके जा रहे थे, तो कह रहे थे कि इस जगत में किसी का कोई कोपीन फाड़ दे तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, लेकिन उनको उनका शरीर भी काट दिया जा रहा था, उन्हें कोई मतलब नहीं था। दैट काइंड ऑफ डिसआइडेंटिफिकेशन। जैसे अब बगल में कोई व्यक्ति का मान लीजिए गाड़ी को कोई तोड़ दे तो आपको क्या दुख होता है? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई भावना है नहीं। और अपनी गाड़ी तोड़ दे, अब तो क्लियर हो गया ना। एक भक्त बता रहे थे, श्रीमान श्यामहरि प्रभु, तो जा रहे होंगे, लौट रहे थे पिलानी से, तो उनकी कार में किसी की जीप लग गई, तो ऐसा कुछ तो हुआ। तो जीप वाला आके बोलने लगा, तुमने मेरे को ठोका। गुस्सा हो जा रहा है। तो प्रभु जी बड़े शांत किए उसको, भाई आपको नहीं ठोका है, आपकी कार को ठोका है। तो लेकिन अब उसकी पहचान तो जीप से हो रही है ना, कार को या जीप जो भी रहा हो। आप देख रहे हैं कि इस जगत में लोगों का नुकसान बहुत हो जाता है। यू डोंट जनरेट एनी इमोशंस। आपके इमोशंस, हमारे इमोशंस तभी होते हैं जब हमारा ममता होती है। नहीं तो अच्छा मर गया, अच्छा ठीक है, हाँ लाओ जरा जूस लाना है ना। कितने लोग मर जाते हैं, कोई जूस पीना बंद कर रहा है अपना ना, तो उसके कोई इमोशंस अपने देह से मतलब नहीं रखता। ये कह रहे हैं चिन्मय श्री भगवान की अप्राकृत सेवा प्राकृत देह से संभव नहीं है। साधन की सिद्धि होने पर साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए साधक वह देह प्राप्त करता है जिसे सिद्ध देह कहा जाता है, स्पिरिचुअल बॉडी। साधक उस देह की भावना करते हुए अपने भावानुकूल श्री कृष्ण की सेवा करता है। मतलब मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं और इस प्रकार से मैं कृष्ण की इस प्रकार से सेवा कर रहा हूं, ऐसा भावना रहती है। इस देह को अंतः चिंतित देह भी कहा जाता है। मतलब यद्यपि बाह्य रूप से साधक के रूप में लग रहा है, लेकिन वो आंतरिक रूप से इसी अवस्था में है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप जब कर रहे हैं तो हमेशा ये आप कपड़े को नहीं सोचते हो कि मैं ये कपड़ा हूँ। जैसे आज मैं कुर्ता पहनता हूँ, इंसिडेंटली आज मैं टी शर्ट पहना हूँ, तब भी मैं ये टी शर्ट से नहीं पहचान कर रहा हूँ। कुछ क्लियर हुआ ना? जो हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो वही रहती है। उसी तरह से उसका कार्य कर रहा है, वो शरीर से कार्य कर रहा है, लेकिन उसका जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो जो वास्तविक संबंध भगवान से उसी तरह से होता है। कुछ समझा पा रहे हैं? थिंक समझ में आ रहा होगा।
इस देह को अंतः चिंतित देह भी कहा जाता है। जात रति भक्त इस सिद्ध देह को ही अपना स्वरूप समझता है और वर्तमान शरीर में उसका अभिमान प्रायः निवृत्त हो जाता है। मतलब कुछ रहता होगा लेकिन बहुत हल्का सा, क्योंकि हमने सुना है कि भाव स्तर पर प्रायिकी अर्थात 98% शुद्धि हो जाती, 2% बाकी रहता है, वो आगे जाके पूर्ण हो जाएगा प्रेम अवस्था में। श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की सेवा में उसकी तीव्र ममता जाग उठती है, ये भी स्पष्ट है। यद्यपि भक्त अपने आंतरिक भावों को छिपाता है, किंतु रति के उत्पन्न होने पर अनेक ऐसे लक्षण उदित हो जाते हैं जो छिपाए नहीं छिपते हैं। भक्ति तत्व को जानने वाले सहज उसे पहचान लेते हैं, किंतु साधारण लोग जिनका भक्ति विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है वे उसे नहीं पहचान पाते, बल्कि विपरीत बुद्धि के कारण वे उसे पागल और उन्मत्त ही समझते हैं। जात रति भक्तों के कुछ लक्षणों का वर्णन करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु 1:3-25 से 26 ग्रंथ में कहा गया, और इसको हम आज पूरा ही कर देते हैं। बहुत अच्छे, मेरे पीछे बोलिए। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले। इत्यादयोनुभावाः स्युर्जात भावांकुराजने। इत्यादयोनुभावः स्युर्जात भावांकुरजने। अर्थात जिस साधक के हृदय में प्रेम का अंकुर अर्थात भाव उत्पन्न हो जाता है उसमें शांति, शांति मीन्स टॉलरेंस, सहिष्णुता, अव्यर्थ कालता मतलब एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिता पाना, विरक्ति, निरभिमानिता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गान में सदा रुचि, भगवान के गुणानुवाद में आसक्ति और उनकी वासस्थान में प्रीति मतलब धाम आदि में रहने में प्रीति, ये सारे लक्षण प्रकाशित होते हैं। तभी हो सकता है कि कोई भक्त धाम में फिजिकली ना रह रहा हो, तो अब ये नहीं आपको सोच लेना चाहिए कि वो भाव स्तर पर नहीं है। प्रभुपाद तो वृंदावन एक्सटर्नली छोड़ के गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन वो समझना चाहिए कि उसके स्पृहा धाम में रहने की ही है। प्रीति, प्रीति वेर, आई होप इट इज वेरी क्लियर। शोभ का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त का शोभित जो भी है शोभित नहीं होना शांति है, ये समझे। जब कोई डिस्टर्ब ना करे और तब डिस्टर्ब ना हो तो आप टॉलरेंट नहीं है, समझे ना। कोई परेशान करे और तब भी परेशान ना हो तब उसको टॉलरेंस कहा जाता है, समझ आ गया? ठीक है ना। कोई गाली दे ही नहीं, हम बहुत सहिष्णु, अरे तो गाली दे तब देखें कितना सहिष्णु है। ओके, टिक कर लीजिएगा कि कौन कितना आया नहीं आया, है ना। हम वोटिंग नहीं करवा रहे हैं। अन्यान्य संसार के वैषयिक व्यापार में व्यर्थ संलग्न न होकर केवल भगवत भजन में समय व्यतीत करना अव्यर्थ कालत्व कहलाता है। ये समझे बात। व्यर्थ काल और अव्यर्थ काल स्पष्ट है, इजी है कि एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताएगा, वो भगवान की सेवा करेगा। देखिए बात तो सिंपल है कि एक क्षण भी आप अरबों रुपए देकर के वापस नहीं ला सकते, स्पेशली मनुष्य जीवन का। लेकिन ये जानते हुए भी हम समय खराब करते हैं बहुत सस्ती और टुच्ची चीजों के लिए, एटलीस्ट इस समय, बिकॉज अभी वैसा टेस्ट भक्ति के लिए नहीं है। एंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, अनर्थ निवृत्ति में है। इंद्रिय ग्राह्य शब्द स्पर्शादि विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप में अरोचकता का नाम विरक्ति है। समझ गए बात। रूप रस गंध जो कुछ भी है उसमें स्वाभाविक रूप से टेस्ट नहीं होना, मतलब ऐसा नहीं कि सामने आ गया कहे नो हमें नहीं चाहिए ऑन द ब्लर यार, मिल जाता तो ऐसा नहीं। अपनी इंद्रियों खींच रहे नहीं, जस्ट यू डोंट फील एनीथिंग, स्वाभाविक। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो अल्टीमेट स्टेज है उसका कुछ भी आपके जीवन में प्रभाव नहीं आया है। मैं यही बताने के लिए इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। क्या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कितना भी सामने रख दिया जाए आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला? फॉर एग्जाम्पल शराब या फिर जुआ
तो कहीं कहीं तो एकदम आप देख रहे हैं कि एकदम मन वहां जाता भी नहीं है। शायद स्वप्न भी अगर कहीं देख लिए इस तरह से तो बड़ा घृत मानेंगे। अग्रीड। आप कहेंगे प्रभु जी ये कौन सी बड़ी बात है, कलयुग में ये बड़ी बात नहीं है। आजकल तो हम सुन रहे हैं कि स्त्रियां भी शराब पीने लगी हैं। सुन भी क्या रहे हैं, हमने देखा भी है, पार्ट ऑफ लाइफ भी। घर बाप रे, हम तो इधर गए थे न्यूगो की बस पकड़ने के लिए, देखा कि लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। अब कल्याणपुर कहेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, तो आप नहीं पी रहे हैं बड़ी बात है कि नहीं। और संकल्प भी नहीं आ रहा है। देखिए अगर किसी चीज से विरक्त हो गए ना तो अब उसका संकल्प भी मन नहीं आएगा। संकल्प मतलब, हाँ कल्याणपुर कोई बोले नहीं प्रभु जी दिक्कत हो रही है, नहीं बोले ना कभी ये दिक्कत तो नहीं है ना, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ना, हंस रहे दांत दिखा रहे। अरे दुनिया में लोग आप देखा नहीं, नाली में पड़े, हमने आंखों से देखा, गांव में गए लोग नाली में शराब पी के नाली में पड़े हुए। नहीं छूट रही भाई, नहीं छूट रही है। तो आप इसको ऐसे आसान मत समझो। कलयुग ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ा, ना लड़की को ना लड़के को। अगर भजन नहीं कर रहा है तो वो नरक में ही जा रहा है। अब हो सकता है कि आपको कुल्फी अच्छी लगती हो या व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू एजिटेट योर सेंसेस, लेकिन कुछ ना, बट वो भी खत्म हो जाएगा। वो खत्म कैसे होगा? वही आपने सुना है, तब कीर्तम कृष्ण, भगवान की लीला कथा सुनते सुनते वो इतना अंदर से पवित्र कर देगी, बस वही अच्छा लगेगा, बाकी तो अच्छा ही लगेगा। ये बात। एक भक्त हैं, हम नाम तो नहीं रखेंगे, उनके परिवार वाले उनका फ़ोन छीन ली, वो ली, तो मैसेज कर दी कहीं से, प्रभु जी अब मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगी। ये हमने कहा ओके, हमको पता है कि उनको काम कथा में बहुत रुचि है, वो भी वीडियो ऑफ करके बैठी होंगी कहीं। तो अब एक बार अब जब आपने किसी को एडिक्ट कर दिया है तो ज़्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, ओके, देखते कब तक नहीं आओगे। देखते कब तक नहीं आओगे। हाँ, भक्ति का प्रचार करने वाले भी बिल्कुल ड्रग्स वालों की तरह काम करते हैं। पहले फ्री देते हैं सब कुछ, फिर एडिक्ट होकर सब छोड़ देते, फिर अपने आप ही आएगा, बट फॉर गुड रीजंस ऑब्वियसली, नॉट टेकिंग बैक यू टू गोलोका। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जितनी आई है उसको नोट कीजिए और परेशान मत होइए। मैं समझा पा रहा हूं? जितनी विरक्ति आई है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए कि जो कुछ भी आए वो भक्ति की वजह से, अपने से कुछ भी नहीं है। और आगे भी भक्ति करते रहेंगे तो आगे भी विरक्ति उतनी ही आ जाएगी। जैसे कि भोजन करते हैं तो भोजन करने से ही भूख समाप्त होती है, कुछ और करने से नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात समझनी होगी कि अभिधेय केवल भक्ति है। बार बार प्रश्न आता रहता है कि कैसे विरक्त हो। मैं भी किया हूं, कैसे वासनाएं नष्ट हो। कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि किसी और तरीके से नष्ट हुई भी नहीं थी एक भी इच्छा। तो हमारी जितनी इच्छाएं नष्ट हुई हैं वो केवल भक्ति से हुई। भक्ति करते करते सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, वो भी जो हम सोच भी नहीं सकते थे, या वो भी जो हम संकल्प भी नहीं लेते कि छोड़ेंगे। आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू एवरीवन। और इसीलिए सबको एनकरेज करना है कि आप जिस स्तर पे हैं जप करते रहिए, जप करते रहिए, भगवान के बारे में सुनते रहिए, दोनों चीज करते रहिए, जप करते रहिए, सुनते रहिए कथा, सब कुछ साफ हो जाएगा। भाई हम अपने मन से थोड़ा बोल रहे हैं। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वंस चक्रे सातो संहिताम। जितने भी अनर्थ हैं, नाम अपराध से उत्पन्न हो या कुछ भी हो, वो सब भक्ति से उपशमित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। धैर्य से पूर्वक करते रहिए, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप आएगी। लेकिन मैं खाली ये बताना चाहता हूँ, कुछ विरक्ति आई है। अच्छा ये बताइए कि जो लोग सुबह उठ के जाप करते हैं, जिनको ये अभ्यास हो गया है, क्या सुबह नहीं मन में आता है कि हम एक क्षण भी बर्बाद ना करें? जो लोग भी नाम जप, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा गर्दन तो हिलाओ भाई। नहीं, हाँ, यस, इतना पेमेंट नहीं मिलता है कि गर्दन भी हिलाएंगे। तो आप देखिए, सुबह जो उठ के साधक जप करते उस समय कुछ सेंस होता है कि भाई इधर टाइम नहीं खराब करना है, माला करना। ओके, तो जो कुछ सेंस वहां का है वो इधर कुछ फिल्टर होकर के आ रहा है कि नहीं भक्ति में, है कि नहीं? सुबह कोई कहे कि अरे हमारी जरा पंचायत सुन लो, कितने लोग यहाँ हाथ खड़ा करेंगे पंचायत में इंटरेस्टेड होंगे सुबह? आप, एक भक्त है, उनके पिताजी इतना अच्छे भक्त हो गए, 8 बजे अगर उनकी बेटी कॉल करती है, कहते नहीं अभी सो रहा है, हमें सुबह उठना है ना, बाई 8:30 इज डाउन, ताकि सुबह 3 बजे उठ सकें। तो कुछ है ना टेस्ट जो उनको खींच रहा है, वो टेस्ट और बढ़ता जाएगा तो फिर ये और अव्यर्थ कालत्व हो जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैंग ऑन टू भक्ति। एक सिंपल शब्दों में, जो वेस्ट करने, टाइम वेस्ट की चीजें हैं वो बोरिंग लगने लग जाएंगी।
ये इस तरह से आप विरक्त होते चले जाते हो। उम्मीद है कि बात समझ में आएगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर नाम में रुचि है, भक्ति में रुचि है, तो कोई झगड़ा कर रहा है तो उसको झगड़ा करेंगे कि जब करेंगे? आप बताइए। हाँ भैया आप सही है, हम अच्छा ठीक है, आप हमको पागल करें, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम पागल हैं, हम जब करने दीजिए। दिस इज हाउ इट इज देयर। आप सही हम गलत, ये तो हम आप गलत कब हुए? आप कभी गलत नहीं थे, यूर ऑलरेडी ऑल राइट, यूर करेक्ट। इतना टाइम कहाँ है बर्बाद करने का? एडवांस डिवोटीज को हमने देखा है कि दे डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस थिंग्स, दे जस्ट इज जस्ट नॉइज फॉर देम। कुछ नहीं वो ना भक्ति करेंगे, उनसे कहाँ समय खराब करना। किसी को आपने सही भी प्रूव कर दिया तो हम तो गलत हो गए ना, टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं? गॉट इट? अपना उत्कर्ष रहने पर भी अभिमान रहित होने को मान शून्यता कहते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उत्तम है या भूल रहा हूं श्लोक, कि जो उत्तम नहीं है वो मान शून्य हो तो मतलब नहीं है, वो अभिमान से रहित हो तो मतलब नहीं है। जिसको मानो कोई ज्ञान नहीं है, कहे तो बड़ा नम्र बन के चले, तो उसको अभिमान शून्य नहीं कहेंगे। ज्ञान होने के बाद भी भाव हो कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, इसको अभिमान शून्यता कही जाएगी। और यही इसका लिंक है। नाम में रुचि है लेकिन मन में क्या आ रहा है? नहीं हमें तो कोई रुचि नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। और ये दिखाता है हृदय की सॉफ्टनेस। कुछ मैं रिपीट करूं, भक्त श्रेष्ठ है लेकिन वो अपने को मान रहा है कि मैं सबसे निम्न हूं। और ये भक्ति का स्वभाव ही है कि चित्त को ऐसा बना देती है कि व्यक्ति नम्र हो ही जाता है, ही फील्स की इज लोवेस्ट। इसको आप इमिटेट नहीं कर सकते। इमिटेट कर रहे हैं तो फिर पता क्या सोचेंगे? मैं बहुत नम्र डिवोटी हूं। जो अपनी नम्रता का अहंकार आ जाता है, आई एम सो हम्बल, यू नो। अच्छा ये बहुत अच्छा है। भगवान अवश्य ही प्राप्त होंगे, ऐसी दृढ़ आशा का नाम आशा बंध है। अच्छा एक बताइए, या कोई वोट दे कि उसको ये आशा नहीं है कि उसे भगवान मिलेंगे, उसको लग रहा है कि भगवान कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई है यहां पे? तो अब ये प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोच रहे, अब आप शायद सोच रहे हैं क्या मुझे है? अरे अगर आशा नहीं होती तो आप जब क्यों कर रहे होते? तो आप देखिए आशा है लेकिन उसकी यानी कि वो जो आशा बंद की स्टेज फुल्ली वहां पे है, फिर वो थोड़ा थोड़ा यहां पर है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? इस पे तो हमारा मन कर रहा है श्लोक बोलने का। इस श्लोक को महाराज कम से कम मुझे यहां तक स्मरण आधा घंटा बुलवाए थे। हम देखते अगर याद है तो बोल देंगे। ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थादिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम। बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें बता रहे बहुत सारी बात कि मैं ना भक्ति कर पा रहा हूँ, ना मेरे को योग्यता है, ना ये है, फिर भी मुझे एक बात पता है कि हे गोपीजन वल्लभ, हे कृष्ण, आप जिन जो हीनार्थ हैं, जो आपसे प्रेम नहीं भी मांग रहे हैं, उन पर आप अधिक कृपा करते हो। और ये आशा मेरे हृदय से जा नहीं रही है, और ये आशा मेरे हृदय को दुख दे रही है। अपनी तरफ देख रहे हैं तो देख रहे हैं कोई योग्यता नहीं है, और भगवान की तरफ देख रहे हैं तो ये और ये देख रहे हैं कि मैं प्रेम मांग भी नहीं रहा हूं। दिस इज ऑल मूड ऑफ अवर डिवोटीज इन भाव स्टेज, कि मैं प्रेम मांग भी नहीं रहा हूं, फिर भी मुझे पता है कि आप जो हीन अर्थ लेके, मतलब छोटा चीज लेकर भगवान आपके पास आते हैं, उन पर आप अधिक कृपा करते हैं। तो अब देखिए, आशा तो भगवान की प्रेम प्राप्ति की है, लेकिन वो सोच ऐसा रहे कि मैं तो प्रेम नहीं चाहता हूं। बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब कुछ। और कह रहे हैं कि हा हा मदाशय मम, ये आशा मेरे हृदय से जा नहीं रही है, इसका जड़ हट नहीं रहा है मेरे, और ये आशा मेरे हृदय को दुख दे रही है। बहुत अच्छा श्लोक है ये भक्ति साम्य सिंधु जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में वहां पे पढ़ाएंगे। अभी तो आपको मैंने कुछ एक श्लोक हमको याद है, हर गुण के ऊपर श्लोक पे श्लोक रखे गए हैं भक्ति साम्य सिंधु में। ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। दुख इसलिए दे रही कि लग रहा है कि आशा जा नहीं रही कि कृष्ण मिलेंगे, लेकिन अपनी तरफ देख रहे कि कोई योग्यता नहीं है। तो एक मन में रहेगा ना कि नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इन दैट कॉन्शियसनेस।
लेकिन आप देखिए कुछ कुछ मन में अपनी तरफ भी आता है ना, नाम की महिमा सुनते हैं, जामिल भगवान के पास चला गया, ये चला गया, मैं जाऊंगा, जा तो सकता हूँ, नहीं अभी तो नहीं, जा तो सकता हूँ, नहीं अभी नहीं। जब देख रहे हैं कुछ हम लोग का तो दुविधा भी चलता रहता है, फिर भी आशा है ना हमारी। तो ये बात है, आशा बंद है, बंध मतलब बंधन है आशा का, तो ये बंधन जो है उसको भक्ति में लगा ही रखेगा। कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। जो लोग भगवान की भक्ति छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं एटलीस्ट इस जीवन में, उनका संग क्या हुआ, आशा बंध समाप्त, तभी ना। अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए गुरुतर लोभ को ही समुत्कंठा कहते हैं। ये तो स्पष्ट है कि भगवान का भजन करने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, तो ये लोभ, उसको उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब क्या होता है, ये बड़ा मजेदार शब्द है, उत्कंठ, समझ रहे हैं, उत ऊंचा करके कंठ, ट्रेन आने वाली होती है, आपकी उचकने से पहले पहले नहीं आ जाएगी, लेकिन लोग अब उचकना चालू करते हैं, कब आएगी, है ना, उचकने से पहले आ जाती है नहीं, तो उत्कंठा, तो इस प्रकार की उत्कंठा का भाव रहता है कि कब कृष्ण की प्राप्ति होगी, कब कृष्ण की प्राप्ति होगी। निरंतर नाम संकीर्तन के लिए जो प्रेममयी लालसा होती है उसे नाम गान में सदा रुचि कहते हैं, मतलब हरि नाम करने में उसको सदा रुचि उत्पन्न प्रकट रहती है। श्री भगवान के परम माधुर्यमय गुण लीला इत्यादि के वर्णन में स्वाभाविक आसक्ति को तद गुणाख्यान में आसक्ति कहा जाता है। मतलब स्पष्ट है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी की और परीक्षित महाराज की, 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप श्रवण कीर्तन, बिना पानी पिए कुछ भी चल रहा है, तो ये दिखा रहा है कि उनकी अत्यधिक आसक्ति है, जगत की वार्ता वो नहीं करना चाहते। और ये सिम्टम आप कैसे देखते हैं, जब आपका कोई प्रिय रिश्तेदार जगत की वार्ता करने लगता है तो आपको कैसा लगता है, तो आप समझ गए कि वो कुछ कुछ तो आ रहा है ना वहाँ पे। आप यहाँ पे क्यों आते हैं, आपको अच्छा लगता है तब ना आते हैं। तो आप वो जो सिम्टम भाव भक्ति की हैं वो कुछ कुछ यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बोझ मान कर तो कोई नहीं आ रहा है ना, वी आर रियलाइजिंग समथिंग, कुछ आसक्ति हो रही कि नहीं हो रही, गॉट इट। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन आदि धामों में निवास करने की बलवती लालसा का नाम तव वसती ता नहीं, वसती स्थल में प्रीति है, नहीं सॉरी, तब क्या, तब मतलब ता नहीं होना चाहिए, वसती स्थल में प्रीति है, मतलब जहां पे भगवान की लीला आदि हुई है वहां पे रहने की स्पृहा। अब ये भी भक्तों का अनुभव है कि जो लोग धाम में रहते हैं, भजन कर रहे होते हैं, तो जहाँ धाम के बाहर जाने से एकदम व्यग्र हो जाता है मन, एकदम मन नहीं करता है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे, मॉरिशस से होकर के आए, तो कह रहे हैं वहाँ एकदम मतलब समशीतोष्ण वातावरण रहता है। और मेरा भी अनुभव है, बाली में पंखे नहीं लगे रहते हैं, जहाँ पंखा वहाँ बल्ब। मैं चकित हो गया ना, ये क्या है, पंखे की जगह बल्ब। आप समझ सकते कि गर्मी होती ही नहीं वहां पे, कैन यू इमेजिन, पंखे की जगह बल्ब, लिटरली पंखा यूज ही नहीं करते हैं वो लोग, है ही नहीं पंखा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गर्मी होगी दिन में तो समुद्र से हवा आ जाएगी, ठंडा कर देगी, जस्ट नेचुरल, पहाड़ और सब कुछ, लेकिन फिर भी यू फील मिसिंग। मैं वहां पे जब गया था तब मुझे स्मरण होता था कि हम 3-4 ब्रह्मचारी बैठ करके शाम को कीर्तन करते थे वृंदावन में, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम, वहाँ बहुत सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, वहाँ भी अच्छा लगता था, लेकिन कुछ मिसिंग रहता था। तो धाम की एक अपने एनर्जी है। आप मायापुर जाइए, जाएंगे तो आप कहेंगे हमको लेके जाते नहीं हैं, जाएंगे, क्लास समाप्त हो जाए बस चैतन्य चरितामृत पढ़ा के फिर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये भी संपर्क आप अनुभव करेंगे। सुमित प्रभु हैं इधर, कुछ अनुभव हो रहा है, घर जाने की इच्छा होती है सुमित प्रभु, नहीं होती ना। मैंने ये भी देख रहा हूं कि जो भक्त यहाँ पर आए हैं, मतलब मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिनकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई ना कि यहाँ धामवास मिल जाए, उनको मिल भी गया है। हम तो नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन भक्तों को हम देख रहे हैं कि कुछ एक बहुत बहुत तेज इच्छा आने लगती है कुछ भक्तों की कि काश में धाम में रहता, काश में धाम में रहता, एंड देन समाओ राधारानी तो फिर व्यवस्था कर ही देती हैं। अच्छा, जब वो अब इच्छा कर रहे थे तब नहीं पता था ये सब बात, तब नहीं पता था कि कैसे क्या होगा नहीं, खींच लेते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रेम है तो खींच लेते हैं, और जिनको नहीं आना होता है तो वो तो अब क्या कहेंगे, हम उसको कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे दोष वृंदावन धाम में देखने लगते हैं, उनको ही दिखता रहता है।
तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग गुण है कि अगर व्यक्ति को धाम में आने की अभिलाषा हो रही है, रहने की अभिलाषा हो रही है, दिस इज वेरी नाइस साइन। मान लीजिए नहीं भी रह पा रहा लेकिन स्प्रिया बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत अच्छा गुण है। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, यस, नो। देखिए वृंदावन में, मतलब मथुरा क्षेत्र में, वृंदावन में कहीं पे भी आप बैठे हैं तो लीला स्थली में ही बैठे हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे, वहाँ भी कोई भगवान की लीला चल ही रही है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन है, चल तो रही है ना। चैतन्य विहार कृष्ण विहार नामी भी चैतन्य विहार है, किसी भी सेक्शन में रहिए तो विचारणीय बात है ना। वो थोड़ा इसका स्वरूप चेंज कर दिया एक्सटर्नली लोगों ने, लेकिन इंटरनली तो सब वही चल रहा है। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन आदि धामों में निवास करने की बलवती लालसा, मतलब समझ रहे, कैन वी हैव यू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं भक्ति के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा हुई, अब वो बढ़ना शुरू हो रही है, बढ़ती जाती, उसे कहते हैं बलवती लालसा। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम उसको करने के लिए कुछ भी उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड बलवती लालसा, है ना। अब चाहे घर वाले कुछ भी बोले, है ना, क्यों राधिका ब्रो ड्यूटी में नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना, लेकिन पड़े हुए हैं। और शायद आप, मैं जब हमसे मिले थे उससे पहले आप वृंदावन आए थे कभी क्या, काशी से? वो बचपन में आऊँगा ऐसा। लेकिन आप देखिए जब यहाँ पे आने लग गए, फिर कथा सुनने लग गए, आप भगवान मंगल आरती वगैरह जाने लगे, तो अब यहाँ से जाना भारी लगता हो, परिश्रम लगता हो। यस। और जैसे जैसे जा रहे हैं यू बिकमिंग मोर एडिक्टेड टू दिस एनर्जी। हम तो कई बार भक्तों से बोले कि धाम में कभी बोर नहीं हो सकते, अब कुछ मत करिए, अजगर की तरह पड़े रहिए, तब भी बोर नहीं होते कभी बोरियत नहीं होती हमें, कभी बोर नहीं लगे, बोर नहीं लगा, पता नहीं क्या है, इज लाइक दिस भगवान। अच्छा, एक अमेजिंग बात है कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो सभी लोग यहाँ, जो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं और जो लोग भी कभी आए हैं, तो सबका सा अनुभव है। इसका मतलब ये झूठ तो नहीं हो सकता है। अगर मैं अपने से मतलब फेंक रहा होता तो खाली मेरे को अनुभव होता, बाकी लोग उसे देख रहे होते कि क्या बोल रहा है, लेकिन सबको तो अनुभव हो रहा है ना। सो इट्स फॉर रियल। भगवान के प्रति रति का अंकुर मात्र उत्पन्न होने पर, एक मिनट रुकिएगा, मैंने इसे बोला क्यों? जो भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के जो लीला स्थली के प्रति जो आकर्षण भाव स्तर पे, उसका कुछ सिम्टम आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि आप भगवान की भक्ति के संपर्क में तो है ना। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। भगवान के प्रति रति का अंकुर मात्र उत्पन्न होने पर ये लक्षण समूह साधकों में दृष्टिगोचर होते हैं। साधारण रूप में, यानी कि ये चीजें मुख्य लक्षण हैं भाव भक्ति के उत्पन्न होने के। आंसू आए या ना आए उससे मतलब नहीं। साधारण रूप में अश्रु पुलकादि का उदय देखे जाने पर भी जिनमें उल्लेखित 9 असाधारण लक्षणों का उदय नहीं हुआ है, उनमें रति उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। समझे? कोई रो रहा है लेकिन अब धामवास में कोई स्पृहा नहीं है, भोगों से विरक्ति है नहीं, गला सूख गया रोते रोते तो अब बीड़ी चाहिए, है ना, या फिर वो एक पत्नी रखने वाले को असत मांग रहे हैं तो उससे 2-4 रखने चाहिए, ऐसी भावना रखने वालों को फिर आप समझ गए कि भाव में नहीं है, या अभिमान बहुत है ना। अंतःकरण की स्निग्धता ही रति का मूल लक्षण है। मतलब अंतःकरण एकदम द्रवीभूत हो जाना चाहिए। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रखने वाले कर्मी अथवा ज्ञानियों में अवस्थानुसार अश्रुपुलकादि दृष्टिगोचर होने पर भी उसे रति का चिन्ह ना मानकर रति का आभास ही समझना चाहिए। मतलब वह अभ्यास के द्वारा रोने का अभ्यास कर सकते हैं। कभी कभी तो हमने देखा नहीं, कुछ लोग सुना है कि वो अपना शरीर का रंग तक चेंज कर सकते हैं, आई डोंट नो हाउ, लेकिन इस सब से इसको रति का लक्षण नहीं मानना चाहिए। जो 9 आपने लक्षण सुने हैं उसी से ग्रहण करना चाहिए कि व्यक्ति रति पर है या नहीं है। रत्याभास भी 2 प्रकार के हैं, प्रतिबिंब और छाया। भुक्ति मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों में अश्रु पुलकादि दृष्टिगोचर होने पर उसे प्रतिबिंब रत्याभास एवं भक्त संग के कारण अज्ञ व्यक्तियों में भी ऐसे लक्षण दृष्टिगोचर होने पर उसे छाया रत्याभास कहते हैं। देखिए समझिए बात हुआ क्या। जो भोग और मोक्ष की कामना कर रहे हैं वो इस प्रकार का कुछ आभास दिखाए, कुछ आंखों में आंसू आ जाए, तो वह प्रतिबिंब है। मतलब प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिख रहा है तो वहां सूर्य है ही नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन छाया है तो उसके पीछे सूर्य है कि नहीं, तो वहां पर भक्त है, कोई महान भक्त है, वो कीर्तन कर रहे हैं मान लीजिए, तो अब उस कीर्तन में ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति है, कोई मतलब
अज्ञ है, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन उस कीर्तन के प्रभाव से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये देखा गया है, कोई नई बात नहीं है, ये देखा गया है। और वो जो व्यक्ति है वो कोई नाटक नहीं कर रहा है, आप समझ पा रहे हो? वो जो कीर्तन है या जो कोई शुद्ध भक्त है वो कीर्तन कर रहे हैं, तो उसकी उस कीर्तन के प्रभाव है कि उसमें उस व्यक्ति में कुछ रति के लक्षण आ गए, कुछ अश्रु आ सकते हैं, कुछ पुलक आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अरे मेरे संग हुआ, हम बता रहे हैं ना, परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज कीर्तन कर रहे थे, हमने पहली बार वो ट्यून सुनी थी, हरे कृष्णा, तो पहले महाराज सॉफ्ट सॉफ्ट गा रहे थे, और जब महाराज ने गाना शुरू किया हरे कृष्णा, और ये मैं उसको जीवन में कभी नहीं भूल सकता। मैं अभी अभी बोल रहा हूँ तो मैं बोला, अरे वाह, अमेजिंग। और उनके घर में कीर्तन हो रहा था, कार्तिक का समय महाराज करते हैं। अगले दिन को मेरा जब इतना रिलेशेबल हुआ था, सच अ पावरफुल एनर्जी, बहुत अमेजिंग। उसको अपने कभी आपने भी शायद अनुभव किया हो, जस्ट गूज बम्स आ गए, जबरदस्त क्लास, जबरदस्त कीर्तन था वो। एक बार मैं कीर्तन मेला में था, तो गा रहे थे परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज, और जतन महाप्रभु के सामने, पंचतत्व के सामने कीर्तन हो रहा, 2015 की बात है, और गा रहे थे वो हरे कृष्णा। भाई पता नहीं क्या हो गया उस दिन, इतना मैं रोए जा रहा था। हम देखो, हम कोई भक्ति व्यक्ति नहीं है, लेकिन पता नहीं, हमको इतने इमोशनल व्यक्ति भी नहीं है, पता नहीं कितना एकदम आंसुओं से रोए जा रहा था। मैं स्पीकर के घुस गया, जितनी बार गाऊं उतनी बार रोना चालू हो जाए। तो निश्चित महाप्रभु की कृपा तो खैर है ही वहाँ पे पंचतत्व की, और महाराज बहुत हो जाए हरे कृष्णा जस्ट कैन, और महाराज नहीं रो रहे हैं, कुछ नहीं, महाराज कोई अश्रु नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं क्या हो रहा है भाई। इट वॉज जस्ट प्रैक्टिकल। 2015 क्या, अभी भी मान के चलिए अज्ञ ही है, हार्ट एकदम रबर टायर की तरह वो कुछ नहीं सॉफ्ट है, लेकिन आई कैन रिलेट विद इट वॉज वेरी पावरफुल कीर्तन, मैं कभी नहीं भूल सकता उसको। तो ये एक महान भक्त कोई है, कोई कीर्तन कर रहे हैं, तो अब कोई अज्ञ व्यक्ति में भी इस प्रकार के आ जाएंगे, तो छाया रत, क्या कह रहे हैं, छाया रत्याभास कहेंगे, ये बात है। कभी कभी स्वभावतः पिछल चित्त वाले व्यक्तियों में लीला कथा के श्रवणादि में अश्रुपात देखा जाता है। मतलब चंचल चित्त वाले हैं, अभी उनके वो अनर्थ हटे नहीं है, कथा होता सुने तो रोना चालू कर दिया, उसके बाद बीड़ी चालू कुछ लोग अभ्यास के द्वारा भी अश्रु, रोमांच, कंप इत्यादि को दिखलाकर लोगों को ठगने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब जानते हैं, ये सब रत्याभास भी नहीं है, ये तो चीटिंग है। पक्षांतर में गंभीर चित्त वाले भक्तों में रति उत्पन्न होने पर भी उनमें अश्रु पुलकादि का उद्गम नहीं दिखाई देना भी संभव है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वास्तविक रति के स्तर पर हो, लेकिन वो रोए नहीं। अतएव शांति इत्यादि उपर्युक्त 9 असाधारण अनुभवों को ही यथार्थ जात रति का लक्षण समझना चाहिए। विज्ञ साधुगण जात रति साधकों में इन लक्षणों को देखकर उनकी रति का परिचय प्राप्त करते हैं। अज्ञ जन साधारण के निकट ऐसे भक्त पागल या उन्मत्त रूप में ही देखे जाते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमने लक्षण देखे थे ना 9, इनको देख लेते हैं जो विज्ञ जन, तो समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये भाव स्तर पर है। क्या है? शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद विषय स्थले। 9 है। तो इसको हमें लगता है कि कहीं अपने रूम पे नोट कर लेना चाहिए, प्रिंट आउट लगा लेना चाहिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, और देखना चाहिए कि कौन कौन से गुण हमारे पास आ रहे हैं। वस्तुतः मैं भगवान से खाली अव्यर्थ कालत्व मांग रहा हूँ। हर दिन सुबह जाता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, टाइम वेस्ट ना करूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फायदे की चीज़ हो जाएगी। प्लीज़ इंस्पायर मी टू नॉट वेस्ट माई टाइम, आई एम अ नॉटी बॉय, प्लीज़ keep me, Krishna can do that. Some days Krishna just inspires you to be constantly engaged in some service or other. और अंत में शाम के समय बड़ा प्रसन्नता होती है कि हमने कोई समय नहीं खराब किया। तो ये हम तो बाकी और कुछ नहीं देख रहे, अव्यर्थ कालत्व, किसी तरह से कृष्ण की सेवा में किसी न किसी रूप में लगे रहे, ये हमको बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है और देखना चाहिए। ये आपको लग रहा है कि अव्यर्थ कालत्व कुछ प्रैक्टिकल है, हमारी रेंज में है, एटलीस्ट हम अपने बुद्धि के द्वारा प्रयास कर सकते हैं कि पूरा दिन जब तक हम जागृत हों कि भगवान की सेवा में लगे रहें। बाकी तो ठीक है, लेकिन इट इज़ ये काफ़ी अच्छा गुण हमको लगा। वी कैन ट्राई थिंक अबाउट कल्टिवेटिंग इट। कोई प्रश्न है किसी प्रकार? नहीं। मैं तो कभी धाम में गई नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन कम सम टाइम। जब करते वक्त डर लगता है कि मन की गलत इच्छा पूरी हो गई तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
जिस इच्छा को आप चाहते हैं वो पूरी होती है। ऐसा नहीं कि इच्छा कर ली तो देंगे ही भगवान। इट मीन्स मेंटल स्पेकुलेशन द्वारा त्याग स्टेबल नहीं रह सकता। जी नहीं, त्याग कभी स्टेबल रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जब वो भगवान माया कहेंगे अच्छा तुम त्यागे हो, जरा अच्छा ये देखो ये क्या है, फिर वही गाजर आएगी, फिर वही गाजर का जूस पी लेगा व्यक्ति। तो यू हैव टू बी डिटैच्ड बाय बिकमिंग अटैच्ड टू कृष्णा। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।